हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वरुण शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज इंडिया अपना 74th रिपब्लिक डे यानी 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म सबसे पहले एरिस्टोटल ने यूज़ की थी, जिन्हें हिंदी में अरस्तु नाम से भी जाना जाता है। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी एक यूनानी दार्शनिक थे। पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट सबसे पहले ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ, पर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। विश्व का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, जो कि 1787 में बना था, जिसमें 4543 वर्ड्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। इसमें यह बताया जाता है कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, शक्तियों का विवरण कैसा होगा, न्याय प्रक्रिया कैसी होगी, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, नागरिक और सरकार देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। इन सभी चीज़ों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी कानूनों और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। राज्य के लिए संविधान का वही अर्थ एवं महत्व है जो कि मनुष्य के लिए शरीर का है। अतः संविधान राज्य का शरीर है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी, जिसका आइडिया 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। 1929 के लाहौर सेशन में तय हुआ कि अगले साल यानी 1930 के जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे यानी पूर्ण स्वराज दिन सेलिब्रेट करेंगे, और वो लास्ट संडे 26 जनवरी को था। अब आते हैं 26 नवंबर 1949 पर, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 26 जनवरी 1930 जो एक हिस्टोरिक डे था, जिस दिन पूर्ण स्वराज मनाया गया था, उस दिन को याद करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में 26 जनवरी को लेकर आएंगे। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जिस दिन को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में की थी, लेकिन 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन हुआ, और इसके मेंबर को इनडायरेक्ट इलेक्ट किया गया था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत चुनाव हुआ था। संविधान सभा में टोटल सीट्स 389 थी, जिसमें से 296 मेंबर इलेक्ट हुए थे, जबकि 93 नॉमिनेट हुए थे। पर 14 अगस्त 1947 के इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और बचे 299 मेंबर्स, जिनमें से 15 फीमेल मेंबर्स भी थी। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, उन्हें टेम्परेरी चेयरमैन इलेक्ट किया गया। जिसके बाद इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया। इसके बाद थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र बी एन राव थे, जिन्होंने बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स की। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, मतलब टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, जिसमें अप्रोक्स 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था। 11 सेशंस हुए और 165 मीटिंग्स हुई थी। 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर साइन किए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें 1,17,669 वर्ड्स थे, और अब लगभग इसमें 1,46,385 वर्ड्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी।
पर अब प्रेजेंट में इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई थी, यानी हैंड रिटन, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि एक भारतीय कैलीग्राफर थे, उन्होंने इसे इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा था। इसमें कुल 234 पेजेस थे, जिसका वजन लगभग 13 केजी था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसकी बात की गई है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 22 कमिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहला सोर्स है एक्ट ऑफ 1935। संविधान का अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है, जैसे फेडरलिज्म, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। वहीं US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, सोर्स ऑफ प्रियम्बल। वहीं कनाडा से लिया गया है फेडरल कैरेक्टर इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल। वहीं फ्रांस से लिया गया है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। वहीं USSR से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आयरलैंड से लिया गया है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट कंसेप्ट लिया गया है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से। वहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लिया गया है। वहीं जापान से प्रोसेस इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित लॉ लिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।